हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, खुद उठाए लाभ और दूसरे को भी करे प्रेरित। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज जिले के पतना प्रखंड के धर्मपुर में आम जनता के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गाँव में रहने वाले किसानों, मजदूरों, महिलाओं और नौजवानों समेत सभी वर्ग और सबके हितों को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाई जा रही है। इसमें आम जनता की भावनाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है ताकि उन्हें उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा है कि ये आपकी सरकार है, ऐसे में खुद तो सरकारी योजनाओं का लाभ ले ही वही दूसरे को भी लाभ उठाने को प्रेरित करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27% ओबीसी आरक्षण लाकर जल्द कराएंगे पंचायत चुनाव। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा गिरिडीह के पारसनाथ में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 27% ओबीसी आरक्षण के वादों पर काम कर रही है। पार्टी जल्द ही 27% आरक्षण लाकर पंचायत चुनाव कराएगी ताकि चुनाव को लेकर किसी तरह के कोई भी रुकावट ना हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड में भाषा विवाद अभी चल रहा है। इस विवाद के माध्यम से झारखंड के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 3 दिन होगी बारिश। इधर झारखंड में ठंड कम हो गई है, केवल सुबह और शाम में ठंड का एहसास हो रहा है। इस बीच राज्य में 3 दिन बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्व अनुमान के तहत कहा गया है कि 24, 25 और 26 फरवरी को राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। वहीं गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना है। हालांकि तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का रास्ता साफ है। इधर झारखंड के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है। इस नियमावली में संशोधन के अनुसार 3 वर्षीय स्नातक डिग्रीधारी के अलावा पीजी की डिग्री लिए हुए स्टूडेंट्स भी अब शिक्षक बनने के योग्य होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियोजन नीति के तहत अब माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए भी झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महीने के पहले रविवार को बंद रहेगी सभी दुकानें। एक बड़ी खबर की इधर खूंटी जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड जिला व्यवसायिक संघ के पदाधिकारियों और व्यापारियों की एक संयुक्त बैठक कल हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि मार्च महीने से प्रत्येक महीने के पहले रविवार को छुट्टी रहेगा। इस दिन सभी दुकानें बंद रहेगी, लेकिन होटल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में क्षेत्रीय भाषा की सूची से उर्दू को हटाने की मांग है। इधर झारखंड में क्षेत्रीय भाषा की सूची से उर्दू को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद की पलामू जिला यूनिट का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन पलामू के उपायुक्त शशि रंजन को सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती कर सत्र नियमित करने के निर्देश। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने मंगलवार को विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने और सत्र नियमित करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक गतिविधियों की कल समीक्षा किए थे और बैठक में राज्यपाल ने जेपीएससी और उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग और क्रमिक और वित्त विभाग के 3 महीने की प्रगति रिपोर्ट पर असंतोष जताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय बढ़ाएगा परीक्षा फीस, आज होगा निर्णय। इधर बीबीएमकेयू के कॉलेज और पीजी विभागों में परीक्षा फीस में बढ़ोतरी की जाएगी। कई महीने से चल रही तैयारियों को लेकर आज विश्वविद्यालय की समीक्षा कमेटी की बैठक बुलाई गई है और परीक्षा फीस में बढ़ोतरी के साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों की राशि बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं शुल्क बढ़ोतरी में बीए और एमए के नए कोर्स को राहत दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इग्नू में अब 28 तक एडमिशन व री रजिस्ट्रेशन। इधर इग्नू ने जनवरी 2022 सत्र में एडमिशन की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 28 फरवरी तक छात्र छात्राएं ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं।
और पारंपरिक कोर्स के साथ इस सत्र से स्नातक और पीजी में कई नई कोर्स शुरू हो रही है। इसके साथ ही जनवरी 2022 सत्र में री रजिस्ट्रेशन की तिथि भी 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में आज से बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना जरूरी है। इधर सरकारी स्कूलों में बुधवार से शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य हो जाएगी। मंगलवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये निर्देश स्कूली शिक्षा साक्षरता सचिव ने दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति आवश्यक रूप से ये विद्या विहिनी के माध्यम से कराने का भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई शराब नीति मंजूर, मंत्री ने दी सहमति। इधर झारखंड में शराब की खरीद बिक्री पर छत्तीसगढ़ मॉडल लागू किया जाएगा। इस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने नई शराब नीति पर अपनी सहमति दे दी है। अब इससे संबंधित फाइल आगामी 24 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और वित्तीय वर्ष में शराब की थोक और खुदरा बिक्री को राज्य सरकार अपने हाथों में ले सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूरे झारखंड की सूची से हटे भोजपुरी और मगही। इधर पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने भोजपुरी और मगही को बिहार की भाषा बताते हुए कहा है कि न केवल धनबाद और बोकारो बल्कि राज्य के सभी जिलों की क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाना होगा। मंगलवार को दुमका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अलग राज्य बनने के साथ ही बिहार झारखंड का सीमा विवाद खत्म हो गया था। अब समय आ गया है भाषा के अतिक्रमण का विवाद भी खत्म होना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झार भूमि पोर्टल बंद, डीसी ने अपर सचिव को लिखा पत्र। इधर बीते कई महीने से झार भूमि पोर्टल में अत्यंत तकनीकी कारणों से कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। 15 फरवरी से झार भूमि पोर्टल पूरी तरह से बंद है। इस कारण नामांतरण, सीमांकन, झार भूमि पोर्टल से संबंधित सभी मामलों का निष्पादन अंचल कार्यालय से नहीं हो पा रही है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। इसके साथ ही इधर उन्होंने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के विरोध में संथाल परगना से ही आंदोलन की शुरुआत करेंगे। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने और झारखंड में भोजपुरी, मगही, अंगिका स्थानीय भाषा की सूची से हटाने के लिए पहल करने की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक शिक्षिकाओं की 4 दिनी प्रशिक्षण शुरू। प्रखंड संसाधन केंद्र कमडारा में मंगलवार से फाउंडेशन लिटरेचर एवं नमर्सी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों का 4 दिनी गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के पठन पाठन कराने वाले शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेविका और सहायिकाओं की समस्याओं का होगा समाधान। इधर आपकी सरकार आपकी भावनाओं और व्यवस्था के अनुरूप कार्य योजना तैयार कर इसे धरातल पर उतारने का काम कर रही है। झारखंड के पारा शिक्षक 20 वर्षों से इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन मांगे पूरी कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया और कई विभाग के कर्मियों की समस्याएं हैं, इनका भी समाधान किया जाएगा। साथ ही वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों को पेंशन दी जा रही है ताकि कोई भूखा नहीं रह सके। ये बातें कल मुख्यमंत्री ने कही है। साथ ही धोती साड़ी योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुमान के आधार पर 1000 से अधिक लोगों को बांट दिए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र। इधर हजारीबाग जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा जिला के दिव्यांगों की पहचान कर उन्हें प्रमाण पत्र देने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित 17 स्थानों पर दिव्यांग शिविर आयोजित कल किया गया, जिसमें 1000 से अधिक दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों का निबंधन कर बढ़ाए धान की खरीदारी। इधर दुमका जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने धान की खरीद के लिए मंगलवार को समगनालय सभागार में मिल मालिक और लैंपस संचालकों के साथ बैठक की है। इसमें किसानों का निबंधन कराते हुए धान का खरीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। वहीं 50% से कम जिन किसानों का भुगतान हुआ है उन्हें चिन्हित करते हुए भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जन वितरण प्रणाली संचालकों ने मंत्री को सौंपा मांग पत्र। इधर कांग्रेस के चिंतन शिविर में
में भाग लेने मधुबन आए खाद्य आपूर्ति मंत्री को जन वितरण विक्रेताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से खाद्यान्न और केरोसिन तेल के कमीशन में 3-3 रुपये की वृद्धि करने और राज्य खाद्य निगम के गोदामों से समय पर राशन उपलब्ध कराने सहित कई अन्य मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को पुलिस ने खदेड़ा, लाठीचार्ज और पथराव। इधर गिरिडीह जिले में किसानों के हितों को लेकर आंदोलनरत किसान मंच के सदस्यों को पापड़वा टाड़ स्थित उपायुक्त कार्यालय जाकर धरना प्रदर्शन करने से प्रशासन की टीम रास्ते में ही रोक दिए। बता दें, रजिस्टर 2 की प्रति उपलब्ध कराने के लिए किसान मंच के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। पुलिस ने जमकर बल का प्रयोग किया, वहीं लाठीचार्ज और पथराव भी किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 मार्च से प्रतिदिन बनेगा यूआईडी। इधर गोड्डा जिले में दिव्यांगजनों का यूआईडी कार्ड निर्माण में गति प्रदान करने के लिए 1 मार्च से अगले 2 महीने तक प्रत्येक दिन मेडिकल बोर्ड गठित कर यूआईडी कार्ड बनाया जाएगा। इस बात की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कॉलेज शिक्षकों का धरना जारी। 7वें वेतनमान में आवास और चिकित्सा भत्ता के भुगतान की मांग पर गोड्डा कॉलेज सेवा शिक्षक संघ का धरना मंगलवार को 5वें दिन जारी रहा। संघ के सभी सदस्यों ने प्राचार्य कक्ष के समक्ष धरना दिए और गोड्डा कॉलेज सेवा शिक्षक संघ की ओर से यहां देय भत्ता के भुगतान की मांग पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में एमडीएम चावल का आज से होगा वितरण। इधर मध्याह्न भोजन का चावल जिलों को मिल गया है। आवंटित चावल सभी जिलों के सभी प्रखंडों को भेज दिया गया है। आज से सभी जिलों के सभी प्रखंडों में चावल का वितरण किया जाएगा। इसकी जानकारी एमडी के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नियम चंद्र मंडल ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनिवार्य करे शिक्षक शिक्षिका और छात्र छात्राओं की बायोमेट्रिक उपस्थिति। इधर शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कल इसको लेकर समीक्षा की है। वहीं शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रतिशत कम रहने पर सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिका छात्र छात्राओं की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सब्सिडरी से हाई स्कूल में नहीं बन सकते हैं शिक्षक। इधर झारखंड में स्नातक स्तर पर सब्सिडरी विषय से हाई स्कूल में कोई शिक्षक नहीं बन सकते हैं। वहीं स्नातकोत्तर विषय से भी अब इन स्कूलों में शिक्षक बन सकते हैं। जिस विषय में शिक्षक बनना होगा उसमें 3 साल पढ़ाई करनी अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में स्नातक या स्नातकोत्तर विषय के आधार पर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बन सकते हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद झारखंड कर्मचारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक व शिक्षकोत्तर कर्मचारी नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर लोहरदगा में 47 शिक्षकों का तबादला हुआ रद्द। लोहरदगा जिले में पिछले दिनों शिक्षकों के हुए स्थानांतरण को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने रद्द कर दिया है। साथ ही तबादला करने वाले सेवानिवृत्त हो चुके तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक अखिलेश कुमार चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 47 शिक्षकों का तबादला रद्द की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रगतिशील मजदूर यूनियन की बैठक आज। झारखंड प्रगतिशील मजदूर यूनियन ने बुधवार को जिलान रोड अपर बाजार के ट्रांसपोर्ट श्रमिकों ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक बुलाई गई है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा बनाए जा रहे ट्रांसपोर्टर नगर में मजदूर वर्ग की आवश्यक सुविधाओं की मांग पर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर दुकानों के आवंटन को लेकर बैठक कल। इधर वेजिटेबल मार्केट में बची हुई दुकानों के आवंटन के लिए निगम ने सूची तैयार कर ली है। अब गुरुवार को टीवीसी की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मज्योति में निःशुल्क जेईई कोचिंग को लेकर के आज से आवेदन। इधर धनबाद जिले में कर्मज्योति आर्थिक रूप से कमजोर और शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित होनहार विद्यार्थियों को मुफ्त में जेईई मेन की कोचिंग कराती है। इसको लेकर के आज से लेकर 4 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सीएमडी आवास
पर शिक्षकों की भूख हड़ताल। इधर कोयला खदान शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने मंगलवार को BCCL CMD के आवास के समक्ष 22 महीने के लंबित वेतन और अन्य मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल किए। इस पर GM प्रशासनिक सुनील कुमार ने पहल करते हुए आंदोलनरत शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विफलताओं को छिपाने के लिए राज्य सरकार ने भाषा विवाद का रचा षड्यंत्र। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड की गठबंधन सरकार पर अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भाषा विवाद का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। मंगलवार को झारखंड की नई नियोजन नीति से उत्पन्न भाषा विवाद की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत एक बहुभाषी देश है, लेकिन हेमंत सरकार नियोजन नीति के बहाने भाषा विवाद को जन्म देकर झारखंड के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सरकार नई नियोजन नीति लाकर युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा में उठेंगे भूमि रैयतों की समस्याएं। इधर बड़कागांव प्रखंड के भूमि रैयतों का प्रतिनिधित्व मंडल ने गैर मजरूआ जमीन का मुआवजा नहीं मिलने, विस्थापन समस्या, रैयतों को रोजगार नहीं मिलने, पोशाक क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली नहीं मिलने को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजधानी में 609 लोग राशन कार्ड बनवाकर नहीं कर रहे राशन का उठाव। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में राशन कार्डधारी राशन कार्ड तो बना ले रहे हैं, लेकिन राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। रांची में राशन कार्ड बनाने के बावजूद 6 महीने से अधिक समय से राशन का उठाव नहीं करने वालों को लेकर रांची जिला प्रशासन गंभीर है और 609 कार्डधारी ऐसे मिले हैं जो बीते 6 महीने से राशन का उठाव नहीं किए हैं। ऐसे राशन कार्डों को रद्द कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉ एंड ऑर्डर के कारण दुकानों को हटाना उचित नहीं। इधर मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में कोर्ट ने रांची नगर निगम और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण दुकानों को हटाना उचित नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, औद्योगिक व खनन इकाइयों को बिजली खपत पर चुकाना होगा अब 50 पैसे प्रति यूनिट। इधर राज्य की औद्योगिक व खनन इकाइयों को बिजली की खपत पर प्रति यूनिट 50 पैसे चुकाने होंगे। राज्य सरकार ने इस बाबत आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इससे संबंधित झारखंड विद्युत शुल्क अधिनियम को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की है। वहीं इधर महाशिवरात्रि को लेकर बाबा धाम में तैयारी शुरू। इधर देवघर की बाबा नगरी में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार से बाबा मंदिर परिसर स्थित मंदिरों के शिखरों से पंचशूल उतारने का काम शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में विकास कार्य है ठप। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि आज झारखंड में विकास के सारे काम पूरी तरह से ठप है। देश के अन्य राज्य कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड में पिछले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश 2% ही रह गया है। सिन्हा मंगलवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है।